नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जब से आंसर की आई है तब से जो है बच्चे लगातार क्वेश्चन हमें सेंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है देखिए, इसका आंसर जो है यूजीसी ने गलत दिया है। हालांकि जिन क्वेश्चन के चेंज होने की संभावना बन रही है वो सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको बता दिए थे। वही 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्लियरली चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और ऐसे हैं जो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट वो 4 क्वेश्चन जो हमने रात बताए थे उन पे तो पूरी पूरी संभावना है। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे बार बार जो है शेयर कर रहे हैं कि सर प्लीज़ इनको एक बार देखिए, इनका जो आंसर दिया है यूजीसी की प्रोविज़नल की में वो गलत है। उन्हीं क्वेश्चन पे एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है आपका या ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे जो है ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, आपका जो आंसर है आपकी प्रोविज़नल की में वो गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बट प्रोविज़नल की में ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट ये आता है कि बच्चे जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं वो अगर आप देखें कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये क्वेश्चन जो है जो आपका एनटीए यूजीसी ने आंसर दिया है उसके अनुसार सही है, वो पॉइंट आ जाता है कि हम जो पढ़ते हैं कि सबसे पहले ईआईए जो है आपका जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, रिवर से संबंधित प्रोजेक्ट थे, उनके लिए हुआ था। ये पॉइंट सत्य है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे पहले ईआईए जो है आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इनके लिए जो है कराया गया था। बट वो बात जो है वो बहुत पुरानी है ना। 1976 और 1976 और 1977 में प्लानिंग कमीशन ने डीएसटी को ये कहा था कि जितने भी आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं या रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं उनके लिए जो है ईआईए होना चाहिए। इस टाइम तक ईआईए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। ठीक है बच्चों, इस समय पे जो है आपका जो ईआईए है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। उसके बाद में 1986 में आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके बाद में 1994 में जो है आपका पहला ईआईए का नोटिफिकेशन आया। और ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हम सभी को पता होना चाहिए, ये पॉइंट कि जो हमारा ईआईए है, ईआईए आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। उस समय पे जो है आपका लगभग 29 है ना, 29 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ईआईए होगा ऐसा कहा गया था। ठीक है, 29 प्रोजेक्ट की लिस्ट दी गई थी, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे, जैसे कि आपके हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लाइक दैट। तो वो सब भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ईआईए होगा ऐसा जो है कहा गया था ईआईए की पहली नोटिफिकेशन में जो आई थी 1994 में। तो ये पॉइंट देखते हुए जो आंसर दिया है आपका यूजीसी की प्रोविजनल आंसर की में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ये सही है। ठीक है बच्चों, जो पॉइंट हम पढ़ते हैं कि रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले ईआईए हुआ था, वो जो है आपका हमारा जो ईआईए का नोटिफिकेशन आया उससे पहले की बात है, 1977 के अराउंड की बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी की में सही है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। इसका भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 35% जो है आंसर होना चाहिए। पर बच्चों, जब भी हम सी वाटर की सैलिनिटी की बात करते हैं तो हम कॉमनली ये पढ़ते हैं कि अगर आप 1 लीटर सोयल के सी वाटर को
आपको इवेपोरेट करोगे, है ना, ओशन वाटर लिया आपने 1 लीटर और उसको इवेपोरेट करोगे आपको, तो आपको 35 ग्राम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो 35 ग्राम आया है, ठीक है, ये आपका परसेंटेज नहीं है, ये पर 1000 है ना, ये पर 1000 है, और परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप 1 लीटर पानी को इवेपोरेट करते हो तो आपके पास में 35 ग्राम सॉल्ट आते हैं, ये बात सत्य है, ये बात सही है, पर वो 1000 ml की बात है। जब भी परसेंटेज काउंट करेंगे तो हमेशा 100 में से होगी। तो जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 नियर अबाउट 3.5%, ये सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्ज़ाम में आया है और हर बार हम इसको समझाते भी हैं, बट बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियरली जो है यूजीसी की प्रोविजनल आंसर की में सही है बच्चों। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये नॉइस से रिलेटेड है और इसका आंसर दिया गया है पीरियड, और बच्चे बोल रहे हैं कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, बट ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली पीरियड का डेफिनेशन है जो क्वेश्चन है, द टाइम बिटवीन आपका सक्सेसिव पीक एंड आपका ट्रफ ऑफ ओसिलेशन जो है आपका इज कॉल्ड एज पीरियड। ठीक है, तो ये पीरियड का डेफिनेशन है, तो ये भी जो है सही आंसर है आपका। अगर हम बात करें ओरिजिनल जो आंसर दिया है, बच्चे फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, बट इसका आंसर पीरियड ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने शेयर किया कि सर इसका आंसर जो है ए एंड सी होना चाहिए, बट यूजीसी ने जो आंसर दिया है ए एंड बी, ये भी जो है आपका सही है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है इसको सही बताते हैं। आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट जो होता है ना, वो बच्चे नियर अबाउट 60% आपके ऑयल रिजर्व कंटेन करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स रिजर्वायर की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑयल का नाम जो है सबसे पहले हम लेते हैं। तो सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन दोनों जो है सही आंसर हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर दिया है ए एंड बी ओनली, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार बच्चों ने कल से लेके आज तक शेयर किए हैं कि सर इन क्वेश्चन पे हम क्लेम करना चाहते हैं। तो जितनी भी हमें नॉलेज है और जितना भी हमने कल से रिसर्च किया है, सर्च किया है, बुक्स जो है रेफ़र की हैं, उन सभी के अनुसार जो है हमने ये वीडियो जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है, बताया है, उन्हीं के बेस पे बताया है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यूजीसी का आंसर गलत है तो डेफिनेटली बच्चे आप इसे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपने रेफरेंस के बिहाफ पे जो है क्लेम के लिए जा सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको क्लेम नहीं करना चाहिए, बट जितना भी कल से हमने रिसर्च किया है, स्टैंडर्ड बुक्स को देखा है, उनके अनुसार ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आंसर यूजीसी ने सही दिए हैं। तो आपके पास में काफ़ी कम समय है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है जो कल को हमने क्वेश्चन आपको बताए थे वो आपने क्लेम कर दिए होंगे। ठीक है, जिनको भी लग रहा था कि वो जो है आंसर यूजीसी ने गलत दिए हैं और वो सही होने चाहिए। और ये 4 क्वेश्चन भी जो है बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं जो कल से बहुत बार शेयर किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी है इन क्वेश्चन की, काफ़ी बच्चों को ये समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।